अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सन्नी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए मैं फार्म्स का लेक्चर लेके आया हूं जो कि लेक्चर 7 है। और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले लेक्चर्स थे 6 लेक्चर्स थे उनको आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हो। और जो नोट्स हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं फार्म्स की तरफ। लेकिन फार्म्स की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज हम पढ़ते हैं फार्म्स के बारे में कि फार्म्स हमारे पास HTML में क्या होते हैं और इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे वेब पेज पर। तो फार्म्स आर यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट्स, यानी फार्म्स जो है हम यूज़ करते हैं कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाए। फार्म्स आर यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूज़र, यानी जब हम यूज़र से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो तब हम फार्म्स को यूज़ करते हैं ताकि हम जो यूज़र है उनसे इनपुट लें और उससे जो डेटा है वो कलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है फार्म्स आर एन ईजियर वे फॉर द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द वेब मास्टर और द ओनर ऑफ द वेबसाइट, यानी फार्म्स जो है एक आसान रास्ता है कि हम जो है वेब डेवलपर जो जिसने वेब को बनाया है, वेबसाइट को बनाया है, उससे कम्युनिकेशन के लिए हम फार्म्स को यूज़ करते हैं। फार्म्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, यानी फार्म्स हम जो है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल साइट्स के लिए हम जो है फार्म्स को यूज़ करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद रिसर्च साइट्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए जब हम ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं तो तब हम फार्म्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी हम फार्म्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फीडबैक के लिए भी हम फार्म्स को यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक ऐप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को सम टाइम जो है एक फीडबैक का एक फॉर्म नज़र आ जाता है। वहाँ पर आप लोगों को स्टार्स भी दिए होंगे और वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिया होगा आप लोगों के लिए कि आप अपना फीडबैक दी इस ऐप के बारे में, तो वो भी हमारे पास फॉर्म में आता है। तो फीडबैक के लिए भी हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म जो है कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़, यानी हर एलिमेंट जो है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म में। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, यानी यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो कुछ यूँ है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास जो है डेटा एंट्री के लिए यूज़ होता है। जब हम डेटा एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, उसके लिए हम जो है टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया लिस्ट बॉक्स। उसके बाद रेडियो बटन आ गया। रेडियो बटन जो है हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होते हैं, एक अनग्रुप्ड रेडियो बटन और दूसरा जो है ग्रुप रेडियो बटन। उसके बाद चेक बॉक्स हो गया। उसके बाद टेक्स्ट एरिया हो गया और उसके बाद जो है पासवर्ड फील्ड हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको आप लोगों ने थोड़ा सा गेट किया होगा। तो आगे इसको मज़ीद हम पढ़ेंगे कोड में, तो तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद पढ़ते हैं फार्म्स के बारे में। फार्म्स को क्रिएट करने के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं जो कि फार्म का टैग है। यहाँ पर ऑल फार्म एलिमेंट्स आर इंसर्टेड विद इन फार्म ओपनिंग फार्म एंड क्लोजिंग फार्म टैग्स, यानी इन दोनों टैग्स के दरमियान जो है हम जो है फार्म को क्रिएट करते हैं और उसको जो है वेब पेज पर शो करते हैं। उसके बाद वेब पेज में कंटेन मेनी फार्म्स, यानी एक वेब पेज पर जो है हम डिफरेंट एक से ज़्यादा फार्म्स को क्रिएट कर सकते हैं एक ही वेब पेज पर। तो उम्मीद करता हूं कि फार्म के बारे में आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन इस वाले लेक्चर में आप लोगों को मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं इस मेथड एट्रीब्यूट के बारे में, क्योंकि इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे जब हम PHP के बारे में पढ़ेंगे, बैकएंड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम जो है मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सिर्फ थोड़ा सा टच दे देता हूँ। उसके बाद जब हम PHP पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मैं मेथड के बारे में समझाऊंगा। तो मेथड जो है स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डाटा इज सेंट टू द सर्वर, यानी मेथड जो है ये काम करता है कि
फार्म से जो डेटा है वो सर्वर को कैसे सेंड हो जाए। मेथड में जो है हमारे पास एक गेट हो गए और एक पोस्ट हो गए। गेट जो है सेंड डेटा एज पार्ट ऑफ यूआरएल, यानी यूआरएल में जो है डेटा को सेंड करते हैं। उसके बाद इट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी ये डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद आ गया पोस्ट। पोस्ट जो है सेंड्स डेटा एज पार्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, इट इज़ यूज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये भी जो है हमारे पास डेटा को सेंड करता है सर्वर को, और जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे PHP की लेक्चर्स में, जब हम बेकन के बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट के बेकन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम जो है मेथड को डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, मज़ीद फार्म के बारे में पढ़ते हैं। फार्म एलिमेंट्स, तो अब बात करते हैं फार्म की एलिमेंट्स। फार्म की इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्म एलिमेंट्स आर इंसर्टेड यूजिंग इनपुट, यानी इनपुट टैग के अंदर हम जो है जो एलिमेंट्स है वो हम इंसर्ट करेंगे जब हम एक एलिमेंट को यूज़ करना चाहते हैं एक फार्म में। तो इस टैग की अंदर हम जो है एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया इनपुट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और टाइप के बाद जो है यहाँ पर जो है आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर पासवर्ड लिखना होगा तो यहाँ पर आप लोग पासवर्ड लिखिए, या लिस्ट लिख ले, लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो है क्लोज कर देना है। द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द फॉर्म एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इन द फॉर्म। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ पर भी बात आ गई कि टाइप का एट्रीब्यूट आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके बाद टाइप के अंदर आप लोगों ने जो है एलिमेंट का टाइप आप लोगों ने लिखना है, यानी लिस्ट बॉक्स हो गए, इसी तरह चेक बॉक्स हो गए, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आ गए जनरल सिंटैक्स ऑफ इनपुट, यानी यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है हमने, यहाँ पर इनपुट का टैग यूज़ किया है, उसके बाद एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और एट्रीब्यूट में यहाँ पर आप लोगों ने जो है जो भी एलिमेंट आप लोग चाहते हो यहाँ पर वो एलिमेंट का आप लोग नाम दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म का जो एलिमेंट्स है वो आप लोगों को कैसे इनपुट की टैग में आप लोगों ने इंसर्ट करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो है हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। टेक्स्ट बॉक्स text field are used to get input from the user in the form of letters number। यानी जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं लेटर, ये इनपुट जो है लेटर्स में भी हो सकते हैं और नंबर्स में भी हो सकते हैं, यानी अल्फान्यूमेरिक में ये इनपुट जो है होगा। उसके बाद टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन अ फॉर्म, यानी हम फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमने टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, और जो है उसके बाद इनपुट का टैग शुड बी सेट टू टेक्स्ट, यानी टाइप के साथ जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट में होगी। तो टेक्स्ट जब आप लोग दे देंगे तो वहाँ पर आप लोग के लिए जो है टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा वेब पेज पर। कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड इनसाइड इनपुट टैग आर, यानी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उसमें सबसे पहला नेम आ गया, यानी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, यानी नेम एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाई करता है नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, यानी टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे देता है। उसके बाद वैल्यू आ गई, स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू टू प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद मैक्स लेंथ हो गए, मैक्सिमम जो लेंथ होता है, स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी इंटर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स, यानी लेंथ को स्पेसिफाई करता है मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। तो उम्मीद करता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स की एट्रीब्यूट्स है और टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बात करते हैं पासवर्ड फील्ड का जो हमारे पास एलिमेंट है उसके बारे में। पासवर्ड फील्ड का जो हमारा एलिमेंट है वो भी तकरीबन सेम है एज टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर भी हम इनपुट करते हैं पासवर्ड को, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एंटर्ड वैल्यूज होंगी वो जो है हमारे पास इस सिंबल में, यानी एस्टेरिक सिंबल में होंगी। यानी जो पासवर्ड का फील्ड है वहाँ पर आप लोग जो भी इंसर्ट करोगे तो वहाँ पर जो है वो जो टेक्स्ट है वो जो है हमारे पास स्टार की फॉर्म में होंगी।
ईच कैरेक्टर इंसर्टेड इन दिस फील्ड अपेयर्स इन अ सिंबल, यानी इस सिंबल की फॉर्म में फिर अपेयर्स होंगी। तो इंसर्ट पासवर्ड फील्ड इन फॉर्म टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू इन द इनपुट टैग शुड बी सेट टू पासवर्ड, यानी जो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो पासवर्ड होगी, तो तब पासवर्ड का फील्ड आप लोगों के लिए शो हो जाएगा एक वेब पेज पर। द एट्रीब्यूट ऑफ पासवर्ड फील्ड आर द सेम एज ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, यानी टेक्स्ट फील्ड में जो एट्रीब्यूट हमने पढ़े थे वो ही एट्रीब्यूट हम जो है पासवर्ड फील्ड में भी यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप जो है हमारे पास पासवर्ड हो गया, तो पासवर्ड फील्ड आप लोगों के लिए शो हो जाएगा। उसके बाद नेम आ गया, और नेम जो है उसका जो है पास का नेम दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि पासवर्ड फील्ड को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बात करते हैं रेडियो बटन के बारे में। रेडियो बटन हमारे पास होता क्या है? सबसे पहले रेडियो बटन्स आर यूज्ड व्हेन द यूजर हैज़ टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस, यानी जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं तो उसमें हमने एक ही चॉइस को, एक ही ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेल का रेडियो बटन है। रेडियो बटन कुछ इस तरह होता है, और इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को फीमेल का रेडियो बटन दे देता हूँ, यहाँ पर फीमेल का रेडियो बटन। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ एक ही सिलेक्शन करनी होगी, या मेल या फीमेल। तो फॉर एग्जांपल फीमेल हो गए तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक ही जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग इसी तरह सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर सिर्फ वन ही ऑप्शन होगा। तो इंसर्ट रेडियो बटन इन अ फॉर्म टाइप एट्रीब्यूट, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो रेडियो होगी। इनपुट टाइप, उसके बाद टाइप की वैल्यू जो होगी वो रेडियो होगी। यानी यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने दिया है, यहाँ पर इनपुट टाइप और टाइप की जो वैल्यू है वो रेडियो है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए रेडियो का बटन शो हो जाएगा। उसके बाद जो है एट्रीब्यूट आ गया। नेम जो है स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रेडियो बटन, नेम जो है स्पेसिफाई करता है रेडियो बटन का नेम। उसके बाद इफ़ द नेम इज सेम फॉर ऑल ऑफ द रेडियो बटन दे मेक्स द ग्रुप, द यूजर कैन सेलेक्ट वन रेडियो बटन फ्रॉम द ग्रुप। इफ़ द नेम्स आर डिफरेंट द यूजर कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ द रेडियो बटन एट द सेम टाइम, यानी अगर नाम सेम हो तो वहाँ पर जो है आप लोग एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो अगर नाम सेम हो। अगर नाम जो है वो डिफरेंट हो तो वहाँ पर आप लोग जो है ऑल रेडियो बटन को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि रेडियो बटन को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब जो है वैल्यू का एट्रीब्यूट आ गया। वैल्यू रेफर टू द वैल्यू अटैच विद द रेडियो बटन, यानी रेडियो बटन के साथ हम जो है कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेल लिखा है तो मेल वैल्यू जो है मैं जो हूँ मेल का वैल्यू दे दूंगा। उसके बाद चेक्ड आ गया। स्पेसिफाई दैट द रेडियो बटन इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। चेक जो है, चेक एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि स्पेसिफाई करता है रेडियो बटन इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि इनपुट टाइप, और टाइप में जो वैल्यू है वो रेडियो हो गई, नेम रिलीजन हो गया, और वैल्यू जो है वो इस्लाम हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि रेडियो बटन को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब पढ़ते हैं ग्रुप एंड अनग्रुप रेडियो बटन। आप लोगों को मैंने बताया था कि दो बटन्स है रेडियो की, ग्रुप एंड अनग्रुप। ग्रुप जो है हमारे पास ग्रुप रेडियो बटन अलाउ ओनली वन ऑप्शन टू बी सेलेक्टेड विद इन द सेम ग्रुप, यानी हम एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप रेडियो बटन में। और अनग्रुप रेडियो बटन में हम जो है डिफरेंट नेम, यानी हम जो है ईच वन कैन बी सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली, यानी हम जो है मल्टीपल ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अनग्रुप रेडियो बटन में। तो मज़ीद इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में, तो आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन से। तो आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ। प्रैक्टिकल वर्क के लिए सबसे पहले हम VS कोड को लगा देंगे। VS कोड को लगाने के बाद हम यहाँ पर एक फ़ाइल को क्रिएट कर देंगे, और फाइल को हम नाम दे देंगे form.html। तो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल को क्रिएट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड ऐड हो चुका है, और यहाँ पर हम लिख देंगे टाइटल में कि वर्किंग विथ फॉर्म्स। तो हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म की पूरी जो कोड है वो लिख देंगे, और उस कोड में अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्म का टैग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे सबसे पहले तो हम हेडिंग दे देंगे फॉर्म के लिए।
तो यहाँ पर मैं H2 का हेडिंग यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र इनपुट फॉर्म। एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ये लिख लिया और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ये लिख लिया और यहाँ पर हम जो है सबसे पहले तो हम फील्ड जो है टेक्स्ट फील्ड हो गए, इसी तरह पासवर्ड का फील्ड हो गए, वो हम सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम का फील्ड क्रिएट कर देंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले नेम लिखना होगा ताकि फील्ड के साथ हमें जो है नेम भी शो हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम जो है इनपुट का टैग यूज़ करेंगे, जो कि आप लोगों को मैंने बताया अभी तक कि इनपुट का टैग आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर टाइप लिखना है और टाइप के साथ साथ आप लोगों ने एलिमेंट का नाम लिखना है। यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखने के लिए आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे रन कर देता हूँ और रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास फील्ड है वो आ चुका है। अब हम एक दूसरा जो टेक्स्ट फील्ड है वो बना देते हैं पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए हम बना देते हैं यहाँ पर और उसके बाद इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप यूज़ करते हैं। उसके बाद एलिमेंट का नाम लिख देते हैं जैसे कि पासवर्ड। तो ये लिख दिया और इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे रन कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक ही लाइन में आ चुका है। जब लाइन को ब्रेक करना चाहते हो आप लोग तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि BR का टैग आप लोगों ने यूज़ करना है। तो BR का टैग हम यूज़ करते हैं और BR का टैग हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो लाइन ब्रेक है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हमने अब कर लिया। अब हम यहाँ पर BR का टैग फिर यूज़ कर देंगे 2 दफ़ा। अब हम जो है यहाँ पर रेडियो बटन को लिखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सेलेक्ट योर जेंडर। ये हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है रेडियो बटन के लिए हम जो है सबसे पहले इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप में जो वैल्यू है जो एलिमेंट के हैं उसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट और टाइप जो है यहाँ पर लिख देते हैं और टाइप में हम लिख देते हैं रेडियो। तो रेडियो हमने लिख लिया और उसके बाद जो है हम इसका जो नेम है वो दे देते हैं। नेम जो है हमारे पास जो हो गया वो है जेंडर और उसके बाद हमारे पास जो है वैल्यू जो हो गई वो हमारे पास हो गई मेल, क्योंकि अगर मेल को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं मेल लिख दूंगा और इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, लाइन को जो है मैं ब्रेक कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं फ़ीमेल लिख देता हूँ, फ़ीमेल, और यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फीमेल यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर जेंडर हो गया। बाकी सब ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो रेडियो बटन है वो आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूं या इसे सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो अब हम बात करते हैं जो अनग्रुप्ड रेडियो बटन है उसकी बारे में। तो अब यहाँ पर मैं एक कोड लिख देता हूँ अनग्रुप रेडियो बटन के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं P का टैग लिख देता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि सेलेक्ट योर प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ पर मैं मल्टीपल सिलेक्शन करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो हूँ इनपुट का टैग यूज़ कर देता हूँ और उसके अंदर मैं टाइप का एट्रीब्यूट लिख देता हूँ और टाइप के अंदर मैं रेडियो का जो एलिमेंट है वो लिख देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। उसके बाद नेम में जो हूँ मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। अब हमारे पास वैल्यू आ गई और वैल्यू में हम लिख देंगे लैपटॉप। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं हमारे पास और यहाँ पर मैं लैपटॉप को लिख दूंगा और यहाँ पर मैं BR का
टैग यूज़ करता हूँ ताकि जो लाइन हो वो ब्रेक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा रेडियो बटन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इनपुट, और उसके बाद टाइप, और टाइप में मैं रेडियो बटन लिख दूँगा। उसके बाद नेम जो है मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर सॉरी पर स्पेलिंग गलत, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट हमने लिख लिया। उसके बाद वैल्यू जो है हमारे पास वैल्यू आ गए, और उसके बाद यहाँ पर मैं वैल्यू में लिख दूँगा मोटर साइकिल, और यहाँ पर जो हमारे पास जो हेडिंग होगा जो रेडियो बटन के साथ होगा वो हमारे पास मोटर साइकिल होगा, मोटर साइकिल। और यहाँ पर मैं बस यहाँ पर मैं इसी वाइंड अप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो रेडियो बटन्स है वो आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक ही सिलेक्शन कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने और किया होगा कि यहाँ पर ऊपर जो है, ऊपर हमने जो नेम है वो एक ही नाम का दिया है, यानी जेंडर ऊपर भी दिया है और नीचे भी हमने जेंडर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर कर ले, जो नेम है उसमें मैंने जो है डिफरेंट वैल्यूज़ दी है। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दिया है और नीचे जो है ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट दिया है। अगर नेम आप लोग जो है एक दूसरे से डिफरेंट दे दे तो फिर जो है वो सिलेक्शन जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नेम जो है वो सेम है तो फिर हमारे पास जो है एक ही ऑप्शन होगा जिसको हम सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर नेम जो है हमारे पास डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर हम फिर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऊपर अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी जेंडर लिखा है और नीचे भी हमने जेंडर लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग जो है एक ही सिलेक्शन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो नेम की वैल्यू है वो एक ही जैसी है, तो यहाँ पर हम एक ही सिलेक्शन कर पाएंगे और यहाँ पर हम जो है मल्टीपल सिलेक्शंस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और रेडियो बटन में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर इसी में कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो हूँ इस नाम को चेंज कर दूँगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने प्रोडक्ट लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डव सोप, और यहाँ पर वैल्यू डव सोप दे दिया और यहाँ पर जो नाम है वो भी मैं डव सोप दे दूँगा। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 रेडियो बटन हमारे पास आ चुके हैं और हम इस तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर वाला जो है हम इसको एक ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है वो हमने एक ही रखा है, तो इसलिए इसमें हम एक ही सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप नीचे देख ले तो यहाँ पर जो नाम है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, एक ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट है, एक जो है प्रोडक्ट है, तो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल सिलेक्शंस फिर हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अनग्रुप रेडियो बटन और ग्रुप रेडियो बटन को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का लेक्चर बहुत ही आसान था, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं था। और यहाँ पर एक जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है कि राइट एन HTML कोड, और उसमें आप लोगों ने सबसे पहले यूज़र लिखना है, यूज़र नेम के लिए एक फील्ड बनाना है, और उसके बाद पासवर्ड के लिए एक फील्ड बनाना है। उसके बाद स्टूडेंट जो है हमारे पास, यानी जो है रेडियो बटन आप लोगों ने बनाना है, उसके रेडियो बटन बनाने हैं 3 रेडियो बटन, स्टूडेंट, टीचर या गेस्ट, 3 रेडियो बटन आप लोगों ने बनाने हैं। ये आप लोग अपने लैपटॉप में ट्राई कर ले ताकि आप लोगों को सही से याद आए। अब अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो इस कोड में तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और इसे सॉल्व करके सिर्फ कमेंट में डन लिख दो ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं कि आप लोगों ने जो है कुछ काम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और पिछले जो लेक्चर्स थे उनका
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।